हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन लेके आए हैं कि जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वह संभर जाता है। जो भीतर की सुनता है वह संभर जाता है। तो इसीलिए दूसरे की नहीं सुनना है, अपना भीतर में जो अंतरात्मा जवाब देता है वही करना है। ठीक, दूसरे के बात में नहीं रहना है। ठीक, क्लास अब आगे बढ़ाते हैं। लेकर आए कि आप लोगों का एनर्जी बरकरार रहेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात, वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात 2:3 है। और आज से 8 वर्ष बाद, और आज से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात 2:3 है। और आज से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 6:7 में बदल जाएगा। 6:7 में बदल जाएगा। वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात 2:3 है। और आज से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 6:7 में बदल जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो राम की वर्तमान आयु अज्ञात करना है। सवाल दिया हुआ है कि वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात 2:3 है और आज से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 6:7 में बदल जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु अज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है राम और संजय का आयु का अनुपात वर्तमान का। तो राम अनुपात संजय, इसका आयु अनुपात कितना दिया है? 2:3। इसको हल करने के लिए 2 गुना x कर देंगे, 3 गुना x कर देंगे। तो 2x अनुपात 3x हो गया। और उसके बाद अनुपात का मतलब होता है भाग। ठीक, 2x/3x। 8 वर्ष बाद बोल रहा है तो प्लस होगा, यदि पूर्व बोलता तो माइनस होता। 8 वर्ष प्लस बाद बोल रहा है तो 8 वर्ष प्लस कर देंगे दोनों में। कितना में बदल रहा है? 6:7 में।
अब इसको हल करेंगे, कोना कोनी हो जाएगा, ऐसे कोना होगा। तो 7 2x प्लस 8 बराबर 6 3x प्लस 8। जब हल करेंगे तो इसको 7 दूनी 14x प्लस 7 8 56 बराबर 6 3 18x प्लस 6 48। अब x वाले को एक साइड कर देंगे और बिना x वाले को एक साइड कर देंगे। 56 माइनस 48 और 18x माइनस 14x। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में 8 गया तो 56 में 48, 16 आया तो 16 में 8 गया 8, और इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा। इसमें 18 में 14 घटाएं तो 4x, x बराबर 2, 4x बराबर 8 और x बराबर 8/4 घटा दिए तो 2, x बराबर 2 आ गया। राम की वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है। राम की वर्तमान आयु, राम का वर्तमान आयु कितना है 2x, तो 2 गुना 2 कितना होगा 4 वर्ष। एक बार पढ़ के पढ़ते हैं। वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है और आज से 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 6:7 में बदल जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु याद करना है। राम और संजय का वर्तमान आयु 2:3 है और हम मान लिया कि इसका अनुपात में माना कि वर्तमान आयु दोनों का 2x 3x, उसके बाद हल कर दिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। आ रहे हैं दूसरे सवाल पे। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, 15 संख्याओं का औसत 23 है। 15 संख्याओं का औसत 23 है। यदि 15 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाए तो नया संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक
संख्याओं में 3 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए 15 संख्या का औसत 23 है, और यदि प्रत्येक संख्या 3 की वृद्धि की जाए तो नया संख्या का औसत क्या है। तो 15 संख्या में 3 का वृद्धि बोल रहा है, तो हम ऐसे 15 15 15 में 3 3 करके बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको 15 गुना 3 संख्या में वृद्धि। 15 गुना 3 कितना हो गया 45, और 15 संख्या का औसत पहले से है, संख्याओं में वृद्धि ही है, और 15 संख्या का औसत 15 संख्याओं का औसत। तो पहले इसका हमको योग निकालना पड़ेगा। पंद्रह संख्या का योग, 15 संख्याओं का योग 23 गुना 15, 23 गुना 15 कीजिए, तेईस गुना 15 करने के बाद कितना 5 या 15 345, और 15 संख्याओं का जो वृद्धि हुआ है उसका योग कितना है 45। तो हमको क्या करना है, नया संख्या का योग। तो नया संख्याओं का योग, नया संख्या का योग 345 प्लस जो वृद्धि हुआ हर संख्या में 3 उसका योग 45, कुल कितना हो गया 345 और 45 390। क्या पूछ रहा है हमसे, नया संख्या का औसत। नया संख्या का औसत, नया संख्या का औसत। तो नया संख्या का योग, नया संख्या का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या, कुल संख्या 390 बटे 15, इसको भाग दीजिए। भाग देने के बाद 26 बार वही कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो गया 26। इसमें लिख सकते हैं कि अतः नया मेरा संख्या औसत 26 होगा। ठीक है, तो देखिए 15 संख्या का औसत 23 है, और यदि प्रत्येक संख्या 3 की वृद्धि की जाए तो नया संख्या क्या होगा। और मेरे साथ में आप लोग भी बनाते चलिए, इससे होगा कि साथ में ही प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का भी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
तीसरा सवाल है, ए किसी कार को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ये किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी काम शुरू करता है, यदि बी काम शुरू करता है और ए 5 दिन के बाद उसके साथ काम करना शुरू करता है, तो कार कितने दिनों में पूरा होगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी काम शुरू करता है और ए 5 दिन के बाद उसके साथ काम करना शुरू करता है, तो कार्य कितना दिनों में पूरा होगा। तो पहले हमको निकालना है, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो सर्वप्रथम ये दोनों का लघुत्तम लेना है हमको। 10 और 15 का लघुत्तम लीजिए। 5 से 2 3 3 दूनी 6 6 5 गुना 2 गुना 3 6 6 पंचे 30। कुल कार्य मेरा कितना आ गया 30। ये हो गया कुल कार्य। सवाल में यही लिखा है कि कुल कार्य को कार्य पूरा करने या कुल कार्य को कितने दिन में करना पड़ेगा। तो कुल कार्य यहाँ निकलता है, इसका कितना यूनिट है 10 गुना 3 करेंगे 30 कुल कार्य हो जाएगा, और यहाँ 15 गुना 2 करेंगे 30 हो जाएगा। अब हमको बताना है कि कुल कार्य जो कि बी शुरू किया, तो बी शुरू किया है पहले, इसमें को यही दिख रहा है, और 5 दिन के बाद एक कर रहा है। तो बी तो 5 दिन पहले से कर रहा है, इसका अर्थ है।
कि बी जो है वो 5 दिन पहले से कर रहा है। तो हमको करना क्या है कि मान लीजिए कि बी 5 दिन पहले से कर रहा है, तो 5 दिन पहले से कर रहा है और इसका कितना वैल्यू निकला 1 यूनिट का 2 हो गया। और ये 5 दिन के बाद लगा, 5 दिन हो गया, कार ख़त्म, और उसके बाद जब चलेगा तो ए और बी दोनों चलेगा, तो प्लस ए प्लस बी दोनों चलेगा। तो ए प्लस बी कितना दिन में करेगा हमको यही निकालना है। पहले ई निकलेगा और उसके बाद 5 दिन पहले से कर रहा है वो जोड़ देंगे, तो मेरा कुल कार निकल जाएगा कि कितना दिन में कार कर सकता है। तो मान लीजिए कि हम x दिन आगे किया और कुल कार कितना दिन होगा 30 हो गया। तो अब इसमें हमको हल करेंगे। पहले इसको 5 दूनी 10 प्लस ए प्लस बी एक्स बराबर 30, तो ए प्लस बी और एक्स बराबर 30 में 10 इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ए प्लस बी एक्स बराबर 20। और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ बनाए हैं। ठीक, ए प्लस बी एक्स बराबर 20। ए प्लस बी का मान कितना है, ए का 3 यूनिट और बी का 2 यूनिट, तो 3 प्लस 2 एक्स बराबर 20, 3 और 2 5, एक्स बराबर 20, तो एक्स बराबर 20/5, इधर गुना में इधर भाग गया, कटा दिए, इसको कितना आया 4। तो एक उसके आगे जो है कार वो 4 दिन में ए प्लस बी किया, अब पहले अकेला 5 दिन में बी किया था, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कुल कार बराबर बी प्लस ए प्लस बी। तो बी कितना दिन में किया था, पहले किया था 5 दिन में, और ए प्लस बी बाद में कितना दिन में किया 4, तो कुल कार कितना दिन हो गया प्लस हो गया तो 9। हमको यही निकालना था कि कितना दिन में किया 9 दिन में किया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कुल कार 9 दिन में करेगा। चलिए जल्दी से छाप लीजिए, मात्र 2 सेकंड का समय दिया है, 1 2 सेकंड पूरे गया। जैसा सब सवाल ला रहे हैं एकदम एग्जाम में सिर्फ डिजिट चेंज करेगा, इसी टाइप का आता है, और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी रिवीजन बेस्ट है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो इधर से पढ़ें उधर कहानी ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पी और क्यू
एक व्यापार में निवेश किया। पी और क्यू एक व्यापार में निवेश किया। और जो प्राप्त लाभ हुआ पी और क्यू एक व्यापार में निवेश किया और प्राप्त लाभ हुआ। जो प्राप्त लाभ हुआ 2:3 में आपस में बांट लिया। ठीक, पी और क्यू एक व्यापार में निवेश किया जो कि प्राप्त लाभ हुआ 2:3 में आपस में बांट लिया। यदि पी ने व्यापार में 40,000 रुपया निवेश किया तो क्या था? पी ने व्यापार में 40,000 रुपया निवेश किया था, तो बताइए क्यू ने व्यापार में कितने रुपया निवेश किया था? बताना है पी और क्यू एक व्यापार में निवेश किया जो कि प्राप्त लाभ हुआ 2:3 में आपस में बांट लिया। यदि पी ने व्यापार में 40,000 रुपये निवेश किया था तो बताएं कि क्यू व्यापार में कितने रुपया निवेश किया था, बताइए। तो यहाँ लाभ दिया हुआ है, लाभ का अनुपात पी और क्यू 2:3। पी ने 40,000, वो क्यू का बताना। पी ने 40,000 क्या है निवेश और क्यू कितना क्या है उसका बताना है। पी 40,000 रुपया निवेश किया है। 40,000 17,000 10,000 40,000। और यहाँ मान लीजिए कि ये क्या है अमाउंट, क्यू रुपया ही कर लिया। चलिए इसको हटाइए, इसको मान लीजिए कि x रुपया किया है। अब इसको हल करना है। जब भी लाभ दिया रहेगा एगो का, दूसरे का कितना पैसा दिया है मतलब जमा किया है और दूसरे का निकालना है, तो उसमें हमको हमेशा याद रखना है कि जैसे अनुपात में, तो अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब होता है भाग। x अनुपात y रहेगा तो इसको हम x/y लिख सकते हैं। ठीक रहेगा तो x क्या लिख सकते हैं, x/y इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार P/Q का लाभ कितना दिया है 2:3, इसको हम
2/3 लिख सकते हैं और इसका बराबर कर देंगे 4000 40,000 कितना सुना है 4 सुना और बटे x। इसको 2 से कटा देंगे 20,000 और फिर कोना कोनी गुना कर देंगे 3 गुना 20,000 20,000 हो गया और x इधर कोना कोनी इधर कुछ नहीं तो 1 है 1 से गुना कर देंगे कितना निकल गया 60,000। x 60,000 हो गया 21 22 11,000 10,000 60,000। क्यू द्वारा निवेश किया गया रुपया कितना है 60,000। यही मेरा आंसर हो गया। दो सेकेंड आप लोगों को है मात्र। और जो सवाल हम बता रहे हैं यदि समझ जो सवाल नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वो सवाल को दूसरा दिन हम फिर दूसरे पढ़ा देंगे और समझा देंगे। अगला सवाल 5 नंबर। एक लैंप पोस्ट एक लैंप पोस्ट की लंबाई का आधा भाग कीचड़ में है। एक लैंप की पोस्ट की लंबाई का आधा भाग कीचड़ में है। लंबाई का 1/3 भाग पानी में है। लंबाई का 1/3 भाग कहाँ पे है पानी में है। और बच्चा और बचा हुआ 3/1/3 भाग
और बचा हुआ 3.1/3 भाग 3.1/3 भाग पानी के ऊपर है। तो लैंप पोस्ट की कुल लंबाई कितना है? एक लैंप पोस्ट की लंबाई का आधा भाग कीचड़ में है। लंबाई का 1/3 भाग पानी में है और बचा हुआ 3.1/3 भाग पानी के ऊपर है। तो लैंप पोस्ट की कुल लंबाई कितना है? तो माना लैंप पोस्ट की कुल लंबाई मान लिए ए। ठीक, इसका आधा भाग, यदि कुल लंबाई इतना है तो आधा भाग कितना होगा? लंबाई का आधा भाग A/2। लंबाई का 1/3 भाग पानी में है। लंबाई का 1/3 भाग तो A/3 और बचा हुआ भाग कितना है? 3.1/3। बचा हुआ भाग 3.1/3। इसको हल करेंगे, कोना कोनी 3 3 9 1 प्लस इधर गुना और इधर करेंगे प्लस 3 3 9 1 10 10/3। हमको कुल लंबाई निकालना है। कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई कितना है? ए। इसको क्या करेंगे? सबको ऐड करना पड़ेगा। A/2 प्लस A/3 प्लस 10/3। तो A बराबर लघुत्तम इसका लेंगे, कितना होगा? 6। इसको भाग देंगे 2 से 6 में, कितना होगा? 3A प्लस 3 से भाग देंगे 6 में 2A प्लस 3 से 6 में भाग देंगे, कितना होगा? 2 और 10 कितना होगा? 20। फिर इधर ये कोना कोनी गुना हो जाएगा 6A। इधर इसको अब क्या करना है? जोड़ देना है। 3 2 5A 5A प्लस 20। 6A में 5A घटा देना है और इधर लिख, जब 20 है उसको छाप देना है। कितना होगा? A बराबर 20। वो क्या अज्ञात करना था? कुल लंबाई। तो A बराबर मेरा कितना आ गया? 20। यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो मीटर। यही हमको निकालना था। देख लीजिए, एक लैंप पोस्ट की लंबाई का आधा भाग कीचड़ में है। लंबाई का 1/3 भाग पानी में है और बचा हुआ 3.1/3 भाग पानी के ऊपर है। तो लैंप पोस्ट की लंबाई अज्ञात करना है। तो मान लिए कि पोस्ट का लंबाई कितना है? A।
और उसके बाद जो भाग दिया है वो भाग इसके कर दिए, ये जो माने थे, फिर ये बटे 3, फिर इसका जो ऊपरी भाग था उसको निकाल लिए, और उसके बाद ए बराबर कुल लंबाई दिया हुआ था और सबको ऐड कर दिए इधर जोड़ के, और उसके बाद गणित मेथड से अपना हल कर लिया। आ गया मेरा आंसर कितना, 20 मीटर। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल है एक कक्षा में लड़कों एक कक्षा में लड़कों का औसत अंक 60 है। एक कक्षा में लड़कों का औसत अंक कितना है, 60 है, और लड़कियों का औसत अंक लिखिए, और लड़कियों का औसत अंक 80 है। एक कक्षा में लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 80 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 72 है तो लड़कों और लड़कियों का कक्षा में अनुपात ज्ञात कीजिए। एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का औसत अंक 60 है और लड़कियों का औसत अंक 80 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 72 है तो लड़का और लड़कियों का कक्षा का अनुपात निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि हमको तो कितना लड़का है कितना लड़की है उसको पता तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो प्रश्न के अनुसार अब यहाँ क्या करना है, कक्षा में लड़का और लड़कियों का औसत अंक 60 है, लड़कों का औसत अंक 60 है, लड़कों का हम संख्या x मान लिया और यहाँ 60 दिया हुआ है, ठीक।
तो 60x, उसके बाद और लड़कियों का औसत कितना है 80 है, प्लस 80y, और कुल कितना दिया हुआ है, मतलब x प्लस y का औसत कितना दिया हुआ है 72 आ गया। अब फार्मूला में अपना, अब इसको हल करना है। तो 60x प्लस 80y बराबर 72x प्लस 72y। अब इसको x के जगह कर दो, जाप जाप में मिला दो इसको। अब जो जिसका इधर जाते हैं, तो 80y और 72y बराबर, इधर कितना है 72x और इधर का 60 चल गया, कितना हो 60x। अब इसको हल करो, कितना होता है 8y और बराबर इसमें 2 और एक 12x, इसको कटा दो, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 4 कंस से 2, 4 कंस 3, तो 2y बराबर 3x। हमको क्या निकालना है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो इसको करना क्या है, 2y बराबर 3x। लड़कों की संख्या दिया है, पहले निकालना है लड़कों का संख्या, तो लड़कों की संख्या, इसका मतलब पहले x का निकालना होगा, इसको चेंज कर लीजिए पहले, 2y इसको हटा दीजिए, इधर से चेंज कर लीजिए इसको, बराबर में तो दोनों साइड बराबर ही है, चेंज कर सकते हैं हम आसानी से इसको। 3x बराबर 2y, तो x बटे इधर गुणा है, इधर भाग में आ जाएगा 2, और जो सीधा में x का रह जाएगा, और इधर से गुणा में इधर आ जाएगा भाग, ठीक। और यही हमको निकालना था, 2:3। एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का औसत संख्या 60 है और लड़कियों का औसत अंक 80 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 72 है तो लड़कों और लड़कियों का कक्षा में अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लिए पहले लड़कों की संख्या कितना है, फिर लड़कियों की संख्या कितना है, और उसके बाद उसका औसत जो दिया था कुल इधर कुल में गुना कर दिए, और जो सिंगल था सिंगल को उसको गुना कर दिए, उसके बाद हल कर दें। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। जल्दी जल्दी से आप लोग छापते जाइए, आगे पीपीटी कोई न है मेरे पास, तो व्हाइट बोर्ड से ही काम चला रहे हैं अभी फिलहाल। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अभी छोटा सवाल ले रहे हैं आपके लिए, 7 नंबर। $2500 का 88%, 2500 का 88% का 13% और 2500 का 88% और 13% और
2000 का 2000 का ठीक रहेगा। 2000 का कितना ले लें? 2000 का 2000 का कितना ले लें? 50% का 15% का योग कितना होगा बताना है। 2500 का 88% का 13% और 2000 का 50% का 15% का योग। इसको क्या कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए। 2500 का 88% के 13% और 2000 का 50% के 15% का योग कितना होगा। तो हमको हल करना होगा इसको। इस आसान सवाल ले लिए हैं, बनाइए साथ में सब। 2500 गुना 88% हंसका देंगे कितना आ जाएगा 100 गुना 13% हंसका देंगे कितना हो जाएगा 100 और प्लस 2000 इकाई दहाई 11,000 2000 50% इसका भी परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 और गुना 15%। इसको हल कर दीजिए आप। कट जाएगा 0 0 0 0 0 ठीक। 25 चौके 4 बार में और चरकाओं से 2 2 22 बार में 0 0 कट गया 5 दूनी 10 और 2 से 10 ठीक। इसको गुना कीजिए 13 गुना 22 22 गुना 13 66 22 286 ना हो गया प्लस 150 गुना करके इधर तो कितना हो जाएगा इसका 6 8 5 13 4 436 कितना हो जाएगा 436 का इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों का योग 436 हो गया। ये आसान सवाल एक ले लिए थे बीच में। अगला सवाल यदि किसी भिन्न में 50% बढ़ाया जाए किसी भिन्न के अंश में तो फिर से लिखना पड़ेगा इसको। यदि किसी अक्षर भी नहीं होता है ठीक से। यदि किसी
भिन्न के अंश में 50% बढ़ाया जाए और हर में 50% घटाया जाए तो यदि किसी भिन्न के अंश में 50% बढ़ाया जाए और हर में 50% घटाया जाए तो परिणामी भिन्न भिन्न 9/7 हो जाता है। बताना है कि मूल भिन्न क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% बढ़ाया जाए और हर में 50% घटाया जाए तो परिणामी भिन्न 9/7 हो जाता है। तो बताना है कि मूल भिन्न क्या होगा। मूल भिन्न बताना है। इसका तो शॉर्टकट भी बन सकता है। मान लीजिए कि अंश है मेरा x, हर है y, इसमें 50% बढ़ाना है x अंश में, तो 50% हम इसको बढ़ा दिए और इसको घटाना है, इसको घटा दिए 50%। ठीक, अंश में 50% बढ़ा दिए और हर में 50% घटा दिए। इसको हल करेंगे कितना आएगा, x प्लस 50x/100 1/2 तो 3x/2 और इसका क्या आ जाएगा y माइनस 50/100। इसको कटा देंगे 1/2 तो आ जाएगा क्या, कितना 2y माइनस y/2 बराबर y/2 आ गया। तो परिणाम भिन्न कितना है मेरा 9/7। तो प्रश्न के अनुसार अंश मेरा 3/2 है और हर y/2 है। परिणाम मेरा कितना है 9/7। इसको हल कर देंगे 3x/2 नीचे में यदि ऊपर चल जाएगा 2 पर y नीचे बराबर 9 7 2 कट गया, 3 से इधर कट गया 3, तो x/y बराबर 3/7 मेरा मूल भिन्न है। ठीक, लेकिन इतना समय लगाने के बाद बहुत समय लग जाएगा। तो अल्टरनेट मेथड जो है शॉर्टकट, जैसे बोल रहा है अंश में 50% बढ़ाना है, तो मन में मान लो कि 100 है, 100 में 50 बढ़ाना है, तो 150 हो गया। अब 50 घटाना है तो 100 में 50 घटा दिए, 50 घट गया, कितना है 9/7। 9/7 इसको काट दिए, 5 दिया 15 और 3 से 3 काटे दिए, तो x/y बराबर कितना गया 3/7। इसको ट्रिक समझिए
या ये जब तक आपको समझ में सही से नहीं रहेगा तो ये ट्रिक से एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। क्योंकि आपको जब तक कि, इसीलिए हम जो भी सवाल बताते हैं तो एकदम पूरा बैकग्राउंड से बता रहे हैं कि बैकग्राउंड पता रहेगा तो ट्रिक 1000 ट्रिक निकल जाएगा। अब बैकग्राउंड कुछ नहीं पता रहेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तब अगला सवाल की ओर। जो लिख रहे हैं तो आप लोग छाप रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं कॉपी में नोट करते जाइएगा तो बाद में भी काम आएगा। सफा बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ए से बी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति ए से बी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस बी से ए तक तय करता है। एक व्यक्ति ए से बी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस बी से ए तक तय करता है। तो पूरी यात्रा के औसत चाल ज्ञात करें। पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि ए से बी एक्स और बी से ए वाई। इसका सूत्र होता है औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। 2x का मान कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 गुना 45 बटे 30 प्लस 45 और इसको अब हल करेंगे।
45 दूनी 90, ये कटा देते हैं। 2x 30 गुना 45, 4 3 7 75, तो कटाएंगे तो कितना आएगा? 45, अब 15 पचे 75, 55 से 6, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36। किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि मीटर सेकंड में बोल देगा तो इसको करेंगे क्या? 5/36 में 5/18 से भाग, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें दिया नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला द्वारा निकाल दिए। और यदि इसको बोलेगा कि एक फार्मूला से नहीं बैकग्राउंड से, तो बैकग्राउंड से देख लीजिए दूरी तो एक ही है, इधर से और इधर से, तो डी हो गया और डी हो गया। ठीक, मान लीजिए दूरी डी, और उसके बाद 40 का एक कितना है? 30, और एक कितना है? 45, प्लस कर देंगे, तब चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। हल करेंगे तो यही फार्मूला आ जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाते हैं। और अब अंतिम सवाल, बताने से पहले आप लोगों को बोल रहे हैं कि यदि अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं ठीक पढ़ा रहा है और सिर्फ एग्जाम में आने वाला पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम के लेवल को देखते हुए पढ़ा रहे हैं। जो बार बार रिपीट होता है सिर्फ वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यदि आपको ठीक लगता है तो साथी ऐप को आप सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है उसको शेयर कीजिए, और उसको बताइए कि क्लास कैसा है, और उसको भी बोलिए आगे यू देगा। तो अंतिम सवाल, 10 सवाल लेके आए थे आपके लिए, और 10 को 10 पूरा इम्पोर्टेंट है। 10वां नंबर 61 गुना 62 गुना 63 ... ...69 का इकाई अंक अज्ञात करें। इकाई अंक अज्ञात करने के लिए कर रहा है, इसमें देख के लग रहा है कि कितना लंबा चौड़ा है, और हमको क्या निकालना है? इकाई अंक। इकाई अंक होता है कोई भी संख्या का, जैसे 420 हो गया, इसका इकाई अंक कितना हुआ? 0। इसका इकाई अंक कितना हुआ? 0। जैसे 99 है, ठीक, इसका इकाई अंक कितना हुआ?
9। तो जो मेरा दाहिने साइड का है उसको हम इकाई अंक कहते हैं किसी संख्या का। यहाँ तो गुणों में दिया हुआ है, तो गुणों में दिया हुआ तो हमको करना क्या है, देखिए यहाँ डॉट डॉट दिया है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 61 गुना 62। इसको दूसरा पेन से लिख देते हैं 61 गुना 62 गुना 63 गुना 64 गुना 65 डॉट 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 69 तक लिख सकते हैं। क्या डॉट डॉट दिया हुआ है, आगे 66 है, 67 है, 68 69 तक है, 69 तक। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की दो अंक को ऐसा इकाई अंक दोनों का 64 और 65 का कर रहे हैं। तो 4 गुना 5 कितना आ रहा है 20। अब 20 का इकाई अंक कितना हो रहा है 0। 0 से यदि सबका इकाई अंक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो मेरा आंसर कितना होगा 0। कितना होगा 0। इकाई अंक कितना मेरा आया 0। जाने से पहले एक मोटिवेशन आपको और सुना देते हैं। जो मेहनत पे भरोसा करेगा, जो मेहनत पे भरोसा करेगा वह किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहेगा। जो मेहनत पे भरोसा करेगा वह किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वह मेहनत के बल पे ही अपना किस्मत को आगे बढ़ाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।